मार्केट बहुत गिर गई है और सिंपल सी बात है कि पैनिक सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट होती नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। जब भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट धीरे धीरे होती नज़र आती है ना मार्केट में, वो सबसे अच्छा समय होता है कि आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स चालू करें। ठीक है, याद रखना इस वक्त जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जिसको हम पीई रेशियो बोलते हैं, वो इस वक्त 21 के नीचे चल रहा है। ठीक है, और जब वो कोविड का जो लो बना था उस वक्त भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास था और अभी 20 के आसपास है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जा सकती, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे मार्केट सस्ता होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि यहाँ पर एसआईपी सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर आप अपनी एसआईपी ना तोड़ें। एसआईपी तोड़ोगे तो ये जो मार्केट आपको बेनिफिट देने आया है ना, तो यहाँ पर आप इस बेनिफिट को ले नहीं पाओगे। पैनिक में कभी भी आप अपनी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी को मत तोड़ना इस वक्त। क्यों? क्योंकि जब मार्केट सस्ता होता है ना, तभी हमको एक्स्ट्रा एसआईपी करने की जरूरत होती है, जिसको एसआईपी टॉपअप भी बोलते हैं। तो जो नॉर्मल एसआईपीज की आपकी मंथली की इंस्टॉलमेंट्स चल रही है ना, वो तो चलते रहने दो। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप उसमें टॉपअप कर सकते हो अपनी एसआईपीज में। ठीक है, याद रखना जब मार्केट गिरता है तो वो एक फेस्टिवल होता है इन्वेस्टर के लिए और सस्ता प्राइस होता है मार्केट का। और जब पैनिक होता है ना मार्केट में, उस वक्त जरूर आपको एसआईपीज करनी चाहिए। ठीक है, और ये एसआईपीज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 महीने 4 महीने के लिए कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मत करना। कोई भी एसआईपी कम से कम 5 साल और 10 साल तो मैं कम से कम खुद के लिए करता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम 15 से 20 साल का टाइम ओरिजिन अगर आपका है तो बेस्ट है। तो इसलिए ये अगर ये टाइम ओरिजिन आपका है ना, तो इस वक्त आप अपनी एसआईपी ब्रेक मत करना गलती से भी। इस वक्त आप अपनी एसआईपी को टॉपअप करना। ठीक है, और टॉपअप करोगे तो इसका जो बेनिफिट होगा ना, वो आपकी एवरेजिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको जो यूनिट्स मिलेंगी ना इस वक्त सस्ते प्राइस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। महंगे प्राइस पे हमेशा आपके एसआईपी के अंदर यूनिट्स कम मिलती हैं। ठीक है, और इस वक्त आपकी जो मार्केट की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि एनएवी जो वैल्यू है इस वक्त आपके एसआईपी की, वो इस वक्त सस्ती हो गई, इसलिए आपको यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट मिलेंगी, सस्ते प्राइस में मिलेंगी, तो क्या होगा, आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी एसआईपी में। और फिर उसके बाद जब वो मार्केट राइज करेगा, ऐसा तो है नहीं मार्केट नीचे जाता रहेगा अगले 1 साल तक। मैं कह रहा हूँ अगले 1 क्वार्टर में भी मार्केट नीचे जाता रहे तो भी आपको 1 क्वार्टर बाद, 2 क्वार्टर बाद, जब कभी भी मार्केट राइज करेगा और नई ऊंचाइयों पे जाएगा, तो क्या होगा, आपकी जो लोअर प्राइस पे एवरेजिंग होगी ना, वो आपको डबल बेनिफिट देगी। यही टाइम होता है जब आपको नहीं घबराना, यही टाइम होता है जब आपको मतलब हिम्मत दिखानी है। ठीक है, याद रखना ये एक वेल्थ क्रिएशन का मेथड होता है जो करेक्शन में सेलिब्रेट नहीं करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचेगा जब करेक्शन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्त, जब सस्ता मिल रहा है ना, अगर आपके अंदर हिम्मत तभी नहीं है मार्केट में, हिम्मत दिखाने की अगर हिम्मत आपके पास नहीं है सस्ते मार्केट में, तो महंगे मार्केट के अंदर जब 26,000 मार्केट था, जब अगर आप सोच रहे थे कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, और अभी अगर मार्केट 22,000 आ गया और अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं नहीं करूं इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपको मार्केट में रहने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से एग्जिट कर जाइए, ये मार्केट आपके लिए नहीं है, आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है, वेल्थ क्रिएट करनी है तो एसआईपी मत रोकना, एवरेज आउट करना अपनी एसआईपी को, और साथ में एवरेज आउट करोगे ना तो आपको जब लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट मिलना है। याद रखना इस बात को। थैंक यू।